अस्सलाम वालेकुम। आज हम पाकिस्तान के फौजदारी कानून की इंतहाई अहम दफ़ात यानी कत्ल से मुताल्लिक़ दफ़ा 300 से 325 तक के बारे में इंतहाई तफसील से बात करेंगे। हम हर दफ़ा को अलग अलग समझेंगे, उसकी तमाम इक़साम, सज़ाओं के दराजात, मुताल्लिक़ा मिसालें और अदालती तरीक़ाकार पर भी रोशनी डालेंगे। ये एक तवील और जामा बहस होगी जो कानून के तलबा, वकला और आम शहरियों के लिए यकसा मुफीद होगी। तो आइए शुरू करते हैं। पाकिस्तान के पेनल कोड की दफ़ा 300 कत्ल की 4 बुनियादी इकसाम बयान है। ये दर्जा बंदी उस बात पर मुनहसर है कि कत्ल किस नीयत, इरादे या गलती से हुआ है। कत्ल अमद, इंटेंशनल मर्डर, जब कोई शख्स पूरी तरह से इरादा और मंसूबा होता है, बंदी के साथ किसी को कत्ल करे। सज़ा, मौत या उम्र कैद। दिफा 202। ज़ीद और अहमद में पुरानी दुश्मनी है। ज़ीद ने घर से पस्तूल ले जाकर अहमद को गोली मार दी। ये वाज़ेह कत्ल अम्द है। कत्ल शबिया अमद, सेमी इंटेंशनल मर्डर, जहां कत्ल का बराह रास्त इरादा तो नहीं, लेकिन फेल इतना खतरनाक था कि मौत का इम्कान था। सज़ा, 10 साल से उम्र कैद तक, नेज़दीद, खून बहा। अहमद ने ज़ेद को लात मारनी चाही, लेकिन वो गर कर ऐसे सिर पर लगी कि ज़ेद की मौत वाक़ई हो गई। ये कत्ल शबिया अमद है। कत्ल खता, मनस्लॉटर बाय मिस्टेक, जब कत्ल बला इरादा और गलती से हो जाए। सज़ा, 5 से 10 साल कैद, जुर्माना या देत। एक ड्राइवर तेज रफ्तारी से गाड़ी चला रहा था और एक पैदल चलने वाले को कुचल दिया। यह कत्ल खता है। कत्ल बल सबब, कॉजिंग डेथ इनडायरेक्टली, जब मौत बराह रास्त नहीं बल्कि किसी और वजह से वाक़ हो। सज़ा, 2 से 5 साल कैद या जुर्माना। राशिद ने किसी की दवाई तब्दील कर दी जिससे मरीज की मौत हो गई। दफ़ा 301 में कहा गया है कि अगर कोई शख्स किसी को मारने का इरादा न रखता हो, लेकिन उसका अमल इतना शदीद हो कि मौत का इम्कान हो, तो यह कत्ल शबिया अम्द कहलाएगा। ज़ीद ने बिलाल को सिर्फ डराने के लिए चाकू दिखाया, लेकिन चाकू गलती से पीठ में लग गया और बिलाल मर गया। इस सूरत में ज़ीद को 10 साल कैद या दीद की सज़ा हो सकती है। दफ़ा 302 के तहत कत्ल अमद की सज़ा, मौत की सज़ा अगर संगीन साबित हो, या उम्र कैद अगर अदालत मुनासिब समझे। किसी ने अपने शोहर को जहर देकर हलाक कर दिया, यह कत्ल अमद है, उस पर सजाए मौत हो सकती है। दफ़ा 303 साबिका सज़ा है। याफ्ता कात की सज़ा, अगर कोई शख्स पहले ही उम्र कैद की सज़ा काट चुका हो और दोबारा कत्ल करे तो उसे लाजमी मौत की सज़ा दी जाएगी। बिलाल को 2005 में उम्र कैद हुई थी। 2020 में रहाई के बाद उसने दोबारा कत्ल किया, अब उसे फांसी दी जाएगी। दफ़ा 304 दो हिस्सों पर मुश्तमिल है। हिस्सा अव्वल, जहां कम लापरवाही हो, सज़ा, 2 साल कैद या जुर्माना या दोनों। हिस्सा दोम, जहां शदीद लापरवाही हो, सज़ा, 10 साल कैद और जुर्माना। एक डॉक्टर ने गलत इंजेक्शन लगा दिया जिससे मरीज मर गया, हिस्सा दोम के तहत सज़ा होगी। दफ़ा 305 बच्चे या मजनून का कत्ल, अगर नाबालिग बच्चा या पागल शख्स किसी को कत्ल कर दे तो उस पर दफ़ा 202 कत्ल अमद लागू नहीं होगी, बल्कि कम सज़ा दी जाएगी। 12 साला बच्चे ने झगड़े में चाकू मारकर किसी को हलाक कर दिया, उसे नाबालिग होने की वजह से सज़ा नहीं दी जा सकती। दफ़ा 3 सोच, मुआफ़ी का हक मकतूल के वरसा कातिल को मुआफ़ कर सकते हैं या दैत, खून बहा, ले सकते हैं। दफ़ा 307 कत्ल की नाकाम कोशिश, अगर कोई कत्ल करने की कोशिश करे लेकिन नाकाम रहे तो 10 साल कैद। दफ़ा 308 गैर इरादी जख्म लगाना, अगर किसी को गैर इरादी तौर पर शदीद जख्म पहुंचाया जाए तो 2 साल कैद। दफ़ा 309 खुदकशी की कोशिश करना भी जुर्म है, सज़ा 1 साल कैद। दफ़ा 310 सुलह और दीयत का मुआहिदा, अगर कातिल और मकतूल के वर्सा में सुलह हो जाए तो अदालत उसे तस्लीम कर सकती है। दफ़ा 311 कत्ल के बाद मियाफी। दफ़ा 311 के तहत अगर कत्ल अम्द का मुर्तकब शख्स सजाए मौत के बाद अपने जुर्म पर नादिम हो और उसकी सीरत अच्छी हो तो अदालत उसकी सज़ा को उम्र कैद में तब्दील कर सकती है। अहमद ने गुस्से में बिलाल को कत्ल कर दिया, अदालत ने उसे सजाए मौत सुनाई, लेकिन अहमद ने जेल में अच्छा रवैया दिखाया और मजहबी तालीम हासिल की। अदालत ने सज़ा को उम्र कैद में बदल दिया। दफ़ा 312 हमल गराने की कोशिश, अगर कोई औरत के हमल को ज़ाया करने की कोशिश करे तो उसे 3 साल कैद हो सकती है। डॉक्टर ने रश्वत लेकर औरत का गैर कानूनी इस्कात हमल करवाया। दफ़ा 313 बिला रजामंदी हमल गराना,
अगर हमल औरत की मर्जी के बगैर ज़ाये किया जाए तो 10 साल कैद। किसी ने ज़बरदस्ती दवा खुलाकर हमल ज़ाये करवाया। दफ़ा 314 हमल गराने से मौत वाक़ई होना। अगर हमल गराने के अमल में औरत मर जाए तो सज़ा उम्र कैद या 10 साल कैद। गैर तरबियत याफ्ता दाई ने गलत तरीके से इसकात हमल करवाया जिससे औरत की मौत हो गई। दफ़ा 315 पैदाइश रोकने के लिए नुकसान पहुंचाना। अगर कोई किसी औरत या मर्द को औलाद पैदा करने से नाकाबिल बनाए तो 10 साल कैद। किसी ने दुश्मनी में जहर देकर मर्द को बांझ बना दिया। दफ़ा 316 बच्चे के कत्ल की सज़ा। अगर कोई हयाती नोपीदा बच्चे को कत्ल करे तो उम्र कैद या 10 साल कैद। किसी ने नौजायदा बच्चे को जिंदा दरगोर कर दिया। दफ़ा 370 बच्चे को छोड़ देना या फेंक देना। अगर कोई हो बच्चे को छोड़ दे या खतरनाक जगह पर फेंक दे तो 7 साल कैद। किसी ने माजूर बच्चे को जंगल में छोड़ दिया ताकि वो मर जाए। दफ़ा 318 लाश छुपाने या फेंकने की सज़ा। अगर कोई कत्ल की लाश को छुपाए या फेंक दे तो 2 साल कैद। कातिल ने मकतूल की लाश को नहर में फेंक दिया ताकि सबूत मिट जाए। दफ़ा 319 था 322 जिस्मानी नुकसान से मुताल्लिक कवानीन। दफ़ा 319 जख्म की तारीफ किसी भी किस्म का जिस्मानी नुकसान जो दर्द या तकलीफ का बायस हो। दफ़ा 320 शदीद जिस्मानी नुकसान घाव। अगर कोई किसी को ऐसा जख्म दे जो हड्डी तोड़ दे, आंख या कान नाक काट दे तो यह घाव कहलाएगा। सज़ा 10 साल कैद और जुर्माना। किसी ने चाकू से हमला करके कान काट दिया। दफ़ा 331 इरादे से शदीद नुकसान पहुंचाना। अगर कोई जानबूझकर घाव लगाए तो उम्र कैद या 10 साल कैद। किसी ने दुश्मनी में कल्हाड़ी से हाथ काट दिया। दफ़ा 322 शदीद नुकसान पहुंचाने का इरादा। अगर कोई कत्ल का इरादा न रखता हो लेकिन शदीद नुकसान पहुंचाए तो 7 साल कैद। लड़ाई में किसी ने आंख पर ऐसी जर्ब लगाई कि बिनाई चली गई। दफ़ा 323 मामूली मारपीट। अगर कोई सिर्फ थप्पड़ मारे या हल्की जर्ब लगाए तो 1 साल कैद या जुर्माना। 2 अफराद में झगड़ा हुआ और एक ने दूसरे को थप्पड़ मार दिया। दफ़ा 324 हथियार से जख्मी करना। अगर कोई खतरनाक हथियार चाकू बंदूक कुल्हाड़ी से जख्मी करे तो 5 साल कैद। किसी ने चाकू से पेट में वार कर दिया। दफ़ा 325 शदीद मारपीट जिससे मौत वाक़ई हो जाए। अगर मामूली मारपीट से मौत वाक़ई हो जाए तो 10 साल कैद। किसी ने लात मारी जिससे मकतूल का सिर फट गया और वो मर गया। क्या आप पर झूठा 302 यानी कत्ल का मुकदमा दर्ज हो गया है? क्या आप बेगुनाह हैं लेकिन पुलिस आपके दरवाजे पर दस्तक दे रही है? तो रखिए, घबराइए मत, क्योंकि कानून में आपके लिए रास्ता मौजूद है। ये वीडियो इन तमाम अफराद के लिए है जो किसी साजिश दुश्मनी या गलत फहमी की वजह से झूठे मुकदमे में फंस गए हों। खास तौर पर डेढ़ जैसा संगीन इल्ज़ाम जो पाकिस्तान पैनल है कोड के तहत कत्ल के जुर्म पर लगता है और जिसकी सज़ा मौत उम्र कैद या कैदी बामशक्कत हो सकती है। तो सवाल ये है, अगर आप पर झूठी DFIR दर्ज हो जाए तो आपको क्या करना चाहिए? पहला कदम, फौरी कानूनी मशूरा हासिल करें। जैसे ही आपको मालूम हो कि आप पर FIR दर्ज हो गई है तो सबसे पहले किसी काबिल एतमाद और तजर्बाकार फौजदारी वकील क्रिमिनल लॉयर से राब्ता करें। एक आम आदमी के लिए 302 की दफात और कानूनी पेचीदगियां समझना मुश्किल होता है। इसलिए वकील ही वो शख्स है जो आपको सही मशूरा दे सकता है, कानूनी पहलुओं से आगाह कर सकता है और अदालत में आपका मुकदमा लड़ सकता है। दूसरा कदम कब्ल गिरफ्तारी है जमानत, एंटिसिपेटरी बेल। अगर आपको खदशा है कि पुलिस किसी भी वक्त आपको गिरफ्तार कर सकती है तो फौरन सेशन कोर्ट या हाई कोर्ट में कबल गिरफ्तारी जमानत के लिए दरख्वास्त दें। ये जमानत अदालत से हासिल की जाती है ताकि जब तक आपकी मुकम्मल तफ्तीश न हो जाए आपको बलावजा गिरफ्तार न किया जाए। अदालत में आपके वकील को साबित करना होता है कि आपका जुर्म साबित नहीं हुआ। FIR में कोई ठोस सबूत नहीं है, आपका किसी से पुराना झगड़ा या दुश्मनी है। तीसरा कदम, शवाहिद और गवाह जमा करें। अगर आप वाकई बेगुनाह हैं तो आपके पास कुछ न कुछ शवाहिद जरूर होंगे। मिसलन, जिस वक्त कत्ल हुआ आप कहाँ थे? क्या कोई चश्मदीद गवाह है जो आपकी मौजूदगी या गैर मौजूदगी की तस्दीक कर सकता है? क्या आपके पास CCTV फुटेज, फोन कॉल रिकॉर्ड्स या कोई और दस्तावेजाती सबूत है? इन सब को जल्द से जल्द अपने हैं
वकील के हवाले करें ताकि वो अदालत में आपकी सफाई पेश कर सके। चौथा कदम, एफआईआर को चैलेंज करें। अगर आपको यकीन है कि एफआईआर सरासर झूठी और बदनीयती पर मबनी है, तो आप हाई कोर्ट में उसको खारिज करवाने के लिए दरख्वास्त दायर कर सकते हैं, जिसे कानूनी जबान में क्वाश पिटीशन कहा जाता है। अदालत तब एफआईआर को खारिज करती है जब यह वाज़ेह हो जाए कि एफआईआर में लगाए गए इल्जामात बेबुनियाद हैं, शवाहिद मौजूद नहीं, एफआईआर जाती रंजिश या दुश्मनी की बुनियाद पर की गई है। पांचवा कदम, तफ्तीश के दौरान मुकम्मल ताउन करें। याद रखें, अगर आप बेगुनाह हैं तो तफ्तीश से घबराने की जरूरत नहीं। पुलिस को मुकम्मल ताउन दें, लेकिन बगैर वकील के कोई बयान न दें। आपका हर लफ्ज आपके खिलाफ इस्तेमाल हो सकता है, इसलिए हर कदम सोच समझ कर उठाएं। छठा कदम, सब्र, इस्तिकामत और हौसले से काम लें। 302 जैसा केस जल्द खत्म नहीं होता, ये वक्त लेता है। मगर अगर आप सच पर हैं और मुनासिब कानूनी रास्ता अपनाते हैं, तो अदालत से इंसाफ जरूर मिलेगा। बहुत से लोग शुरू में खौफजदा हो जाते हैं और ऐसे इकदामात कर बैठते हैं जो उनके केस को मजीद खराब कर देते हैं। याद रखें, कानून अंधा जरूर होता है, मगर इंसाफ जरूर देता है। जाली 302 की एफआईआर एक संगीन मसला है, लेकिन ये दुनिया का अख्तिताम नहीं। अपने जज्बात पर काबू रखें, कानून का सहारा लें, सच्चाई का दामन न छोड़ें, और सबसे बढ़कर अच्छे वकील का इंतखाब करें। आपका एक फैसला आपकी जिंदगी बचा सकता है। तो मोहतरम नाजरीन, ये थी पाकिस्तान पीनल कोड की दफात 300 से 325 तक की मुकम्मल तफसील। उम्मीद है कि ये मालूमात आपके लिए मुफीद साबित होंगी। अगली वीडियो में हम चोरी, डाका ज़नी और इस्मत दरी के कवानीन पर बात करेंगे। अल्लाह हाफिज।